आधुनिकता कहीं आप पर भारी नहीं पड़ जाए, इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, चर्चा से पहले एक सिंपल लाइक शेयर सब्सक्राइब, बस इतना ही। इसके आगे ज्यादा कहने से और सुनने से कोई अच्छा नहीं लगता है। चर्चा कर रहा हूं कि अति आधुनिकता भवन में अगर आप प्रयोग में लाते हैं तो कहीं न कहीं आप उस आधुनिकता की दौड़ से पीछे हट जाएंगे। आप ट्राई कर रहे हैं कि मैं मॉडर्न हूं, आप ट्राई कर रहे हैं कि मैं एडवांस हूं, आप ट्राई कर रहे हैं कि मैं दूसरों से हटके दिखूं। ये हर व्यक्ति की चाहत होती है, लेकिन जो अति आधुनिकता होती है भवन के अंदर जब आप प्रयोग करते हैं तो आपको भवन खाने लग जाएगा, आपको भवन ट्रोल करने लग जाएगा और आप पिछड़ने लग जाएंगे। ये शाश्वत सत्य है, ये पहचाना हुआ जाना हुआ नुक्सा है। आपसे आज इसी विषय पर चर्चा कर रहा हूं। सबसे पहले आधुनिकता की दौड़ में भवन में एक चौखट की आपको डिजाइन के बारे में चर्चा करता हूँ। चौखट का मतलब होता है 1 2 3 और 4, यानी कि चार तरफ से किसी भी प्रकार का कोई खटकना, यानी कि बैरिकेड, बाधा। जैसे डोर होता है तो ऊपर और नीचे, दाएं और बाएं, उसको चौखट कहते हैं। वो चौखट आधुनिकता की दौड़ में तिखट हो गई। हर घर बनता है, वहां पर चौखट लग ही नहीं रही है, दाएं बाएं और ऊपर सजा, नीचे के आप फर्श के साथ में चौखट रख रहे हैं, वहां आपका जो खटका था वो खत्म हो गया। ये हुई आधुनिकता की बात। इसके परिणाम बहुत गंभीर होते हैं। दिखने में ये दोष लग ही नहीं रहा, लेकिन बहुत बड़ा वास्तु दोष है। घरों से चौखट का पलायन होना अपने आप की एक जो चार दीवारी की मर्यादा होती थी, पहले कहते थे कि उसने किसी भी व्यक्ति ने ऐसा काम कर दिया तो वो उसने अपने घर की चौखट को लांघ लिया, यानी कि घर की मर्यादा है, घर के नियम कायदे, घर के खुद के कानून, खुद के घर का संविधान, उसको तोड़ दिया। जहां पर बात संविधान की, नियम कायदा और कानून की आती है, वहां पर मर्यादाओं की भी बात आती है। तो व्यक्ति मर्यादाओं से परे हो रहा है। व्यक्ति को नाना प्रकार के दुख झेलने पड़ते हैं, कष्ट झेलने पड़ते हैं, कभी कभी रोग झेलना पड़ता है। तो दोस्तों, आधुनिकता की दौड़ में बने रहे, लेकिन चौखट के साथ। सेकंड, जो अति आधुनिक घरों के अंदर जो निर्माण होने लगा है वो होने लगा है सीढ़ियां, रसोई और टॉयलेट। टॉयलेट इस प्रकार से बनने लगे हैं कि हर रूम में टॉयलेट है। टॉयलेट के साथ में बाथरूम और वैनिटी और इनके अंदर जो मिरर लगता है। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको इतना ही बताऊंगा कि ये जो मिरर शब्द है, शीशा, ये बनता कैसे है, इसके बारे में आप जानकारी रखें। प्राचीन समय में बहुत बड़े बड़े समंदर जब सूख गए थे तो उनकी जो मिट्टी थी, उन मिट्टी से शीशे बनने लगे। और वर्तमान में टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है कि मिट्टी से ही शीशे बन रहे हैं, यानी कि मिट्टी में जो जल तत्व थे, शीशे को जल तत्व से डायरेक्ट जोड़ा जाता है। और किस जगह पर जल का वास नहीं होना चाहिए, जैसे आपने अपने अग्निकोण में भवन बना लिया, अग्निकोण में आपका बेडरूम है, वहीं आपने टॉयलेट बना दिया। अग्नि का मतलब फायर होता है, फायर का सबसे नजदीकी एनिमी जो होता है या सबसे बड़ा जो एनिमी होता है वो वाटर होता है। तो आग और पानी का जहां संबंध होगा वहां कलह कलेश टकटक तो होगी ही होगी। ऐसी चीजें आप करें जिससे कि आपके घर में शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे। वहां पर कहीं न कहीं अगर आपको अपनी अति आधुनिकता के साथ समझौता करना पड़ता है तो आप समझौता करें, अन्यथा वास्तु आपको समझौते के लायक नहीं रखती है। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है। नेक्स्ट इसी टॉपिक पे एक बहुत विस्तृत चर्चा का वीडियो आएगा, वहां पर मैं आपसे पुनः रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए जय माता दी, धन्यवाद।